माता कभी कुमाता नहीं होती। तुमको पता है, चार चार पुत्रों के पेट को भरती है एक माँ। बर्तन मांज करके, झाड़ू लगा करके चार चार बेटों के पेट को भरती है एक माँ, लेकिन चार बेटों पर एक माँ का पेट नहीं भरता। आजकल की औलाद बंटवारा करती है, 3 महीने तू खिलाएगा, 3 महीने तू खिलाएगा, 3 महीने तू खिलाएगा। मैं तो इस व्यास गद्दी से कहता हूं, इस चुल्लू भर पानी में ऐसी औलाद को डूब करके मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। लौट करके कथा में आ जाओ। आज मैया काली ने अपने बेटे जड़ भरत को छाती से लगा लिया। कहने लगी, आज मैया काली जड़ भरत से कहने लगी, बेटा हर समय खुला हुआ है। मैया काली ने आशीर्वाद दे दिया और तुरंत ही जड़ भरत जी आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो तुमको पता है, सिंध सौवीर के राजा रहुगढ़ पालकी में बैठ करके आ रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। 3 कहारों ने तुरंत ही पालकी को नीचे उतार दिया। सिंध सौवीर के राजा रहुगढ़ कहने लगे, भैया पालकी को नीचे कैसे उतार दिया? और तुरंत ही 3 कहार कहने लगे, महाराज एक कहार है वो बीमार पड़ गया है, इसलिए पालकी को कौन लेकर के चले? राजा रहुगढ़ अंदर से आवाज देने लगे, इस जंगल में कोई घूम रहा है तो उसे पकड़ करके ले आओ। 3 कहार जंगल में चले गए और तो कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी रास्ते में जा रहे थे। कहारों ने तुरंत ही जड़ भरत जी को पकड़ लिया और पकड़ करके जाकर के पालकी में लगा दिया। और जैसे ही पालकी में लगाया, जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, पालकी को लेकर के चल दिए। लेकिन जड़ भरत जी का तो नियम था, आपको पता है, अगर पैर के नीचे कोई जीव जंतु आता तो जड़ भरत जी 1 फुट ऊंची छलांग लगा लेते थे। जड़ भरत जी 1 फुट ऊंची छलांग लगा लेते थे। जैसे छोटा सा जीव आया, जड़ भरत जी ने तुरंत ही छलांग लगाई और पालकी के अंदर राजा रहुगढ़ बैठे हुए थे और राजा रहुगढ़ का सिर था वो पाटी से फूट गया। जैसे ही पालकी से सिर फूटा, अंदर से आवाज आई, अरे कौन है? सही तरीके से क्यों नहीं चल रहे हो? 3 कहार कहने लगे, महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा कहार है ना, ये जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है। अंदर से आवाज आई, उसको समझा दो नहीं तो सही कर दूंगा। जड़ भरत नहीं बोले। ध्यान से सुनना, सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति तुमको खेत की मेड़ पर भी मिल जाएंगे। निंदा और चुगली करने वाला व्यक्ति हमारे तुम्हारे जीवन में साबुन और पानी का काम करता है। और गली के अंदर 2-4 सुअर नहीं होंगे तो गली की सफाई तुम करोगे या मैं करूंगा? गली की सफाई कौन करेगा? वे 2-4 सुअर है, मैं चुगली करे वही तो करेंगे। कहने का मतलब ये है, सुनने की आदत डालो। जड़ भरत कुछ नहीं बोले, पालकी को लेकर के चल रहे थे, लेकिन उनका तो नियम, अगर पैर के नीचे कोई जीव जंतु आता तो तुरंत ही छलांग लगा लेते।
राजा रहुगढ़ का सिर पाटी से फिर फूट गया और जैसे ही पालकी से सिर फूटा, अब तो रहुगढ़ अंदर से चिल्लाने लगे, पालकी को उतारो। जैसे ही अंदर से आदेश आया, तुरंत ही 3 कहारों ने तुरंत ही पालकी को नीचे उतार दिया और जैसे ही पालकी को नीचे उतारा, रहुगढ़ बाहर निकल करके आए। रहुगढ़ ने आकर के देखा कि वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, केले की लंगोटी लगी हुई है। अब तो महाराज रहुगढ़ जड़ भरत जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज कि ना हम विसंके सुरराज वज्रात त्रयच्छ शूलान यमस्य दंडात्। महाराज, ना तो मैं विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से डरता हूं, न मैं भोले बाबा के त्रिशूल से डरता हूं, न मैं यमराज के डंडे से डरता हूं। जितना डर मुझे संत और ब्राह्मण के श्राप से लगता है। हे महाराज, आपके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, केले की लंगोटी लगी हुई है। हे महाराज, आप मुझको माफ कर दो। बस जड़ भरत जी बोलने लगे, कहने लगे, राजन तू मुझे सही करेगा? अरे तूने तो मुझे पहले ही सही कर दिया, अब क्या करेगा? रहुगढ़ हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज मैं समझा नहीं। तुरंत ही जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुझे मालूम नहीं है तू पूर्व जन्म में कौन था और मैं पूर्व जन्म में कौन था। राजन तुझे मालूम नहीं है तू पूर्व जन्म में एक हिरण का बच्चा था। तू पूर्व जन्म में हिरण का बच्चा था और तेरी संगति एक संत के साथ में हो गई, भगवान के भक्त के साथ में हो गई और संगति के प्रभाव से आज तू राजा बनकर के बैठा है। राजन, मेरा प्रेम, मेरा मोह तेरे अंदर चला गया और तेरे कारण मैं 84 लाख योनियों में घूम रहा हूं। राजन तू मुझे सही क्या करेगा? पता है संतों की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं। नारद जी के संग से ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, कागभुसुंड के संग से गरुड़ का कल्याण हो गया, जड़ भरत के संग से रहुगढ़ का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। पांचन ते यारी मत कर